बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने क्लास 7 कैफे के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 7 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 7 केपी के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 7। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लैंक स्पेस आर दोज अल्फ़ाबेट्स आर लेटर्स which are used to represent unknown quantities in arithmetic and algebra। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा ऑप्शन है जो हरूफ या अलामत है जो रियाजी यानी मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर अलजबरा में अननोन क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स जो है वो हरूफ या अलामत है जो मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर अलजबरा में अननोन क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। वेरिएबल यानी अ साइन आर अ लेटर हु चेंज इट्स वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती, इसको कहा जाता है वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट फिक्स्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी चीज़ है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेरिएबल। यानी द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और सोल्यूशन और द इक्वेशन। दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज आर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Blank space is the number which represents repeated multiplication of the same variable। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। प्यारे दोस्तों, किसी भी नंबर या लेटर के ऊपर जो नंबर होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक्स क्यूब, तो इसमें हमारे साथ जो एक्स है ये वेरिएबल है और इसमें 3 जो है ये एक्सपोनेंट हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यानी एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब यानी जो एक्स को, यानी यहाँ पर एक्स क्यूब में यानी 3 जो एक्स को खुद से 3 बार ज़रब करता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड द एक्सप्रेशन 2x² + 3x - 1 द कांस्टेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारे साथ एक अलजबरी जुमला है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारे साथ कांस्टेंट कौन सा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें हमारे साथ 2 जो है ये कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स यहाँ पर हमारे साथ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हमारे साथ 2 जो है ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 3 जो है हमारे साथ कोफिशिएंट, एक्स वेरिएबल, तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ -1 जो है ये हमारे साथ कांस्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन एनी पॉलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट आर पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वेरिएबल्स की ऊपर जो हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट होता है इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिग्री। यानी इन एनी पॉलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट आर पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, इसमें जो सबसे बड़ा पावर या एक्सपोनेंट होता है इसको डिग्री कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक पॉलिनोमियल है, यानी x³ + 2x² + 3x
जमा 1। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जिसका एक्सपोनेंट यानी सबसे बड़ा हो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स क्यूब, इसमें हमारे साथ एक्सपोनेंट 3 है, 2x स्क्वायर में हमारे साथ एक्सपोनेंट 2 है, और प्लस 3x इसमें हमारे साथ एक्सपोनेंट 1 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर यानी एक्सपोनेंट होता है इसको डिग्री कहा जाता है। तो इसमें हमारे साथ एक्स क्यूब, तो यहाँ पर पावर हमारे साथ 3 है, तो इसकी हमारे साथ इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो भी हमारे साथ 3 है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हैव वेरिएबल्स हुज एक्सपोनेंट आर मस्ट बी द डैश नंबर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, होल नंबर्स, यानी पॉलिनोमियल हैव वेरिएबल्स हुज एक्सपोनेंट्स आर मस्ट बी द होल नंबर्स। प्यारे दोस्तों, होल नंबर्स आर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस आर डेसिमल्स such as 0, 1, 2, 3 and so on. These are called whole numbers. यानी ये किसी भी वेरिएबल्स की ऊपर जो होते हैं इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली 2 टर्म्स आर नोन एज ब्लैंक स्पेस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स मौजूद हैं क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाइनोमियल्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, वो पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म्स मौजूद हो मोनोमियल्स कहलाता है, और जिसमें हमारे साथ 3 टर्म्स मौजूद हो उसको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है क्वाड्रिनोमियल, तो इसका करेक्ट आंसर आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है कि इसमें कुल कितनी टर्म्स मौजूद होते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितना कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। द फॉर्मेशन बॉन्ड्स मेटल्स टेंड टू। इस सवाल में कहते हैं कि बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के दौरान मेटल्स का रुझान क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉस इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के दौरान मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। इसका राइट ऑप्शन यही है। ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ वो कौन सा एलिमेंट है जो नेचर से हैलोजन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्लोरीन।